अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आर्मी चीफ की सेनेट कमेटी को कौमी सलामती पर बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी के जेर सदारत सेनेट के पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI, DG ISPR और DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी मौजूद हैं। सेनेट कमेटी के बंद कमरा इजलास में सरबराह पाक फौज कौमी सलामती के अमूर और अपने बैरून मुल्क दौरों के मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस्लामी फौजी इत्तेहाद से मुतालिक भी ऐवान को आगाह करेंगे। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा की ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाब का सेशन भी होगा। कोयटा में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम, 15 किलो वजनी बम नकारा बना दिया गया। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 15 किलो वजनी बम नकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक कोयटा के इलाके कली तरखा में बम की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले को तलब कर लिया, जिस पर अमले ने 15 किलो वजनी बम को नकारा बनाकर दहशत गर्दों की एक और कार्रवाई को नाकाम बना दिया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। एहसन इकबाल का कहना है CPEC ने पाकिस्तान को दुनिया का पसंदीदा तरीन मुल्क बना दिया। वफाकी वजीर दाखिला मनसूबाबंदी तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में तेज तरक्की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। CPEC ने पाकिस्तान को दुनिया का पसंदीदा मुल्क बना दिया है। विजन 2025 के जरिए पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन 25 और विजन 2047 के जरिए 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तवीलुल मयाद मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफीर ज़ौ जिंग समेत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अहदेदार, कारोबारी और सनत के नुमाइंदे, माहिरीन तालीम, ज़राए इब्लाग और दूसरी मुमताज़ शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। एहसन इकबाल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया का हर मुस्तनद जरीदा पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दे रहा है। क्या इसको तब्दीली नहीं कहेंगे? तब्दीली तो आ रही है कि CPEC ने पाकिस्तान को दुनिया का पसंदीदा तरीन मुल्क बना दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एशिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार दिया जा रहा है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 गुना इजाफा हुआ है। गैर मुल्की फंडिंग केस, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक PTI रहनुमा फरूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों जमातों के 2013 और 2015 के असासों की तफसीलात नामुकम्मल हैं। आइए देखते हैं हम सब TV के नुमाइंदे तारिक चमन की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस के हवाले से दी जाने वाली दरख्वास्तों की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा मोहम्मद खान की सरबराही में कायम 5 रुकनी कमेटी ने की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों के 2013 और 2015 के असासाजात की तफसील नामुकम्मल है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद PTI के दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करोड़ों रुपए के फंड्स मिले हैं जो उन्होंने जाहिर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों से जवाब तलब किया है। कैमरामैन राशिद भट्टी के साथ तारिक चमन, हम सब न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन हिदायत सफदर के खिलाफ नैब की जानिब से दायर 3 रेफरेंसेस की समाअत कर रहे हैं। अल अजीज़िया रेफरेंस में इस्तग़ासा के गवाह यासर शब्बीर का बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने उन पर जरा मुकम्मल की। आइए देखते हैं हम सब TV के नुमाइंदे तारिक चमन की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में शरीफ ख़ानदान के खिलाफ दायर 3 रेफरेंसेस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। समाअत के दौरान शरीफ ख़ानदान के खिलाफ 3 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद कराए। अल अजीज़िया रेफरेंस में इस्तग़ासा के गवाह यासिर शब्बीर, जबकि एवान फील्ड रेफरेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर शकील अंजुम ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। नैब के तीसरे गवाह वजारत ख़जाना के डिप्टी डायरेक्टर ने पनामा केस में कतरी शहजादे के खत की तफसीलात अदालत में पेश की, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने एतराज़ात उठाए। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारी दस्तावेज़ात असल की बजाय नकूल पर तस्दीक की गई हैं।
نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے استغاثہ کے گواہ شکیل انجم پر جرح مکمل کی، جس کے بعد نواز شریف اور دیگر کے خلاف نیب کے دیگر ریفرنسز کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد 3 جنوری تک ملتوی کر دی گئیں۔ آج عدالت میں سابق وزیراعظم 10ویں مرتبہ مریم نواز 12ویں جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر 14ویں دفعہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تینوں ریفرنسز میں استغاثہ کی طرف سے 27 گواہان میں سے 8 گواہان نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ عدالت میں پیشی کے بعد نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک فیصلہ پہلے آیا اور ایک چند روز قبل، جنہیں سامنے رکھیں تو دونوں فیصلوں میں دوہرا معیار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے انصاف کا ترازو ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا نہیں۔ دوہرا معیار اور انصاف کا خون نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاڈلے کی نااہلی تو روک دیتے ہیں، مگر جس وزیر اعظم کا کوئی قصور نہ ہو اسے اٹھا کر شک کا فائدہ دیے بغیر باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہم پاگل ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں جو ایسے فیصلے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ کیمرامین راشد بھٹی کے ساتھ طارق چمن، ہم سب نیوز، اسلام آباد۔ اسحاق ڈار نے اشتہاری قرار دیے جانے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسحاق ڈار نے اپنے وکیل قاضی فیصل مفتی کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سماعت ابتدائی مراحل میں ہے اور احتساب عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ اور جائیداد ضبطگی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت نے 14 نومبر کو اسحاق ڈار کے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں اشتہاری قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کیس میں ضامن احمد علی قدوسی کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے 31 دسمبر کو طلب کر لیا۔ شاہزیب قتل کیس سیشن عدالت کا روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرنے کا فیصلہ۔ سیشن عدالت نے شاہزیب قتل کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مقدمے کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے شاہزیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی اور دیگر کی سزائیں کالعدم قرار دیتے ہوئے کیس سماعت کے لیے سیشن جج کو بھیجنے کا حکم دیا تھا، جبکہ عدالت نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کر دی۔ گجرات انتخابات، نریندر مودی کی جماعت نے اکثریت حاصل کر لی۔ بھارت کی ریاست گجرات کے عام انتخابات میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے 182 میں سے 99 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ کانگریس پارٹی 77 اور دیگر جماعتیں 6 نشستوں پر کامیاب رہیں۔ نتائج کے بعد بی جے پی کو حکومت سازی کے لیے درکار اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ امریکہ کا پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی نیشنل سیکیورٹی حکمت عملی کا اعلان کر دیا، جس میں پاکستان سے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مالی امداد کا طعنہ بھی دے دیا گیا۔ امریکہ نے بیت المقدس سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لینے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ نیو یارک میں ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں سلامتی کونسل کے 14 رکن ممالک نے امریکہ سے بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لینے اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل نہ کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ تاہم امریکہ نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا فیصلہ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ عالمی برادری مقبوضہ بیت المقدس کو فلسطینی دارالحکومت تسلیم کرے۔ OIC اعلامیہ سلامتی کونسل میں امریکہ کے اہم اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس، جاپان، اٹلی اور یوکرین نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالے، جس میں کہا گیا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق کسی بھی فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنا عالمی برادری کی توہین ہے، فلسطین کا کہنا۔ فلسطینی اتھارٹی کے ایوان صدر سے جاری بیان میں سلامتی کونسل میں القدس کے حوالے سے پیش کردہ قرارداد کو ویٹو کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب فلسطینیوں کے پاس اپنے حقوق کے حصول کے لیے جنرل اسمبلی سے رجوع کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ والدین کے ساتھ کھانا کھانے والے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں بچوں کی نفسیات کے ماہرین نے 5 ماہ سے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ باقاعدگی سے والدین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے والے بچوں کے جسم و دماغ پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر 10 سال کے بچے اگر والدین کے ساتھ کھانا کھائیں تو وہ اچھی طرح کھانا کھاتے ہیں اور مضر صحت مشروبات مثلاً سافٹ ڈرنک کی جانب کم متوجہ ہوتے ہیں۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں ٹرین پٹری سے اتر گئی۔
मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि वाशिंगटन के ट्रांसपोर्ट तर्जुमान का कहना है कि मुतासरा अफराद को इनके प्यारों से मिलाने के लिए कैंप कायम कर दिया गया है। मकामी पुलिस इंतजामिया का कहना है कि 77 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुताद्दिद अफराद अब भी बोगियों में फंसे हुए हैं। मिसबाउल हक ने T10 को बॉलर्स के लिए सितमगर करार दे दिया। मिसबाउल हक ने T10 फॉर्मेट को बॉलर्स के लिए सितमगर करार देते हुए कहा कि ओवर्स कम और बैट्समैन ज्यादा होने की वजह से बॉलर्स के लिए रन्स का सैलाब रोकना मुमकिन नहीं रहता, जबकि अच्छे बॉलर्स की बेहतरीन हरबे भी नाकाम रहते हैं। केरला किंग्स के हाथों फाइनल में मात खाने वाली टीम पंजाबी लेजेंड्स के कप्तान ने कहा कि कम ओवर्स और छोटी बाउंड्री की वजह से बॉलर्स की महारत और प्लानिंग दोनों नाकाम कर देने के लिए एक बैट्समैन ही काफी साबित होता है। फैसला कुन मैच में मॉर्गन ने ऐसी इनिंग्स खेली, कप्तान को फील्ड सेट करने में भी मुश्किलात होती हैं, ताहम इस नौइयत के मैचेस के लिए बॉलर्स को अलग तरह की प्लानिंग और वैरायटीज बेहतर बनाने की जरूरत होगी। नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। एंडरसन बेहतरीन बॉलर, स्मिथ बेहतरीन बैट्समैन, जबकि शकीब बेहतरीन ऑलराउंडर करार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्मिथ बैटिंग, जेम्स एंडरसन बॉलिंग और शकीबुल हसन ऑलराउंडर की फहरिस्त में टॉप पोजीशन पर विराजमान हैं। आईसीसी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग में इब्तदाई 10 बैट्समैनों में पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली 8वीं पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि 10 बेहतरीन बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के 2-2, जबकि पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का 1-1 बल्लेबाज शामिल है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश बरसने के नए दौर का कवी इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर दर्जा हरारत मनफी सूरत हाल इख्तियार करते हुए हल्की फुल्की बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट humsab.tv। Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.